अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरी दुआ है कि आप सब सेहतमंद रहें, खुश रहें और अल्लाह पाक हर किस्म की परेशानियाँ और मुश्किलें आपसे दूर रखे और अल्लाह आपकी सेहतों को बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का सुबह आप देख सकते हैं हस्बैंड को तैयार करने से हुई थी और वो चले गए थे। आज 12 रबीउल अव्वल था और उन पहले तो वो काम पे गए थे और बाद में उन्होंने न्याज देनी थी भाइयों ने, तो वहाँ पे वो काफ़ी लेट नाइट तक रहे थे। और मैंने भी आज न्याज पकानी थी और 12 रबीउल अव्वल था। हम भी शॉवर लेके नहा धो के साफ़ सुथरे हमने कपड़े पहन लिए थे। तो ये मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और बेटा जान को भी मैंने नहला के और रेडी कर दिया था। ज़ाहिर सी बात है 12 रबीउल अव्वल पे सबको तैयार होना चाहिए। ईदों की ईद है, ईदों की बादशाह है ये ईद जिसको हम मनाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशियाँ यहाँ भी करनी चाहिए, ठीक है। और औरतों को भी घर पे ज़रूर ईद मिलादुन नबी मनानी चाहिए। तो बेटा जान के लिए मैंने कोई स्पेशल ड्रेस तो नहीं सिलवाई, क्योंकि ये क्रॉल करता है तो सूट वगैरह बहुत जल्दी गंदा कर देता है। तो मैंने कॉमन कपड़े ही पहनाए थे और इसके अलावा शिफ्टिंग भी कर रहे थे घर की, तो मेरे जहन में ही नहीं था कि ईद मिलादुन नबी पे बच्चों का ड्रेस सिलवाना चाहिए। इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर सिलवाऊंगी। 1, 2, 3, 4. तो जी मैं और बेटा जान नए कपड़े पहनकर हम यहाँ स्टोर पे आए थे। मैंने न्याज के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं ये सैला चावल लाई थी जो मैंने भिगो दिए हैं। 100 रुपीज़ के ये बादाम लाई थी और साथ ये दो मसाले थे, हलीम मसाला और कढ़ाई गोश्त मसाला। मुझे पसंद आए तो मैंने ये भी ले लिए। तो चावल मैंने कम से कम ना 4 घंटे के लिए भिगो दिए थे, क्योंकि मुझे शॉप वाला भाई ने कहा था 4 घंटे भिगो के पकाइएगा। ये मैं अनार के दाने डाल रही हूँ क्योंकि खाया कुछ नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने निकाले हुए थे। थोड़े से मैं ऊपर आंटी को देने जा रही हूँ और प्लेट में मैं अपने लिए निकाल रही हूँ और ये डब्बे वाले मैं हस्बैंड के लिए संभाल दूँगी बाद में। तो नाश्ते में आज अनार ही खाया था और माशाल्लाह 11-12 बजे ये बिरयानी फ़र्स्ट आ गई थी घर में, न्याज 12 रबीउल अव्वल की। तो फिर ये भी मैंने खा ली थी और बस इंतज़ार कर रही थी कि चावल भीग जाएं तो मैं जल्दी से न्याज रेडी करूं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो न्याज का लंगर होता है ना, इसका तो जायका ही अपना होता है। बहुत ही मज़े के चावल थे, यकीन जानिए बहुत ही लजीज थे। और उसके बाद ये देखिए जी चावल हो गए हैं, तो कम से कम इनको मैंने 4 घंटे भिगोया था। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। सैला चावल हैं तो इनको इतना भिगोना अच्छा रहता है, वरना 2 ढाई 3 घंटे तो ज़रूर भिगोएं। अब मैंने बहुत ही बड़े साइज़ की कढ़ाई में ना ये पानी खुला चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। नमक वगैरह नहीं डालना क्योंकि मैं मीठे चावल पका रही हूँ मुतंजन। और ये कढ़ाई आपको पता है कि मैंने न्यू ही ली थी। जब पानी बॉईल हो गया तो मैंने चावल ऐड कर दिए थे। ये तकरीबन 1 किलो चावल थे और इनको तकरीबन 95% गला लेना है आपने उबलते हुए पानी में। और जब ये गल जाएं तो इसकी पीछ उतार दें। तो ये देखें चावल रेडी हैं। तो अब इसकी ना चाश तैयार करूँगी मैं। चाश के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसके अंदर कम से कम ना 3 से 4 कप चीनी डाल दी थी। अब मैं इलायची को ना कूट के थोड़ा सा डाल रही हूँ कि ये खुल जाए और इसको चीनी को ना डिज़ोल्व होने तक मैं हिलाऊंगी। थोड़ा सा मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा ना डाला करें। ईद मिलादुन नबी पे एक घर से बिरयानी आई थी और उसमें ना जैसे केवड़े की पूरी बोतल ही गिरा दी थी और हमसे नहीं खाई गई थी, मेरे से वो नहीं खाई गई थी, सिर दर्द लग गया था। अच्छा तकरीबन चावल रेडी होने वाले हैं, तो ये मैंने 3 कलर्स भी रेडी कर लिए थे पानी में ऐड करके। अब चाश के अंदर कम से कम ना मैं 1/4 कप डाल रही हूँ ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये भी काफ़ी है। और 1 किलो चावल के लिए 1/4 कप ऑयल यानी आधे से आधा ऑयल काफ़ी है।
अब इस चीनी की चाश के अंदर चावलों को अच्छे से मिक्स करना है और ये देखें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी है और आपने पानी ज़रूर रखना है यहाँ, क्योंकि पानी के अंदर ना ये चावल मज़ीद गलेंगे वरना ये कच्चे रह जाएंगे, सख्त रह जाएंगे। गलती यहाँ से मेरी हो गई थी कि बादाम ना बॉईल करके छिलका उतार के डालने चाहिए थे, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिए। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। पहली दफ़ा ही मैं ये बना रही थी मुतंजन, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं गलती ना हो जाए, कैसा बनेगा, लेकिन अच्छा बन गया था। तो ये मैंने ग्रीन, येलो और रेड कलर थोड़ा थोड़ा डाल दिया था, इससे भी कम डालना चाहिए था। मैंने हालांकि थोड़ा ही डाला था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है बाद में। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना कम से कम मैंने 20 मिनट दम दे दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, नबी पाक के बर्थ का लंगर, उनकी सालगिरह का लंगर रेडी है माशाल्लाह। इतने खूबसूरत चावल फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और इतनी खुशी हो रही थी, बहुत मज़े के बने थे। और ये मैंने प्लेटों में डाल दिए हैं। ऊपर मैंने कोई काजू बादाम, काजू और वो खोया वगैरह नहीं डाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर डालूंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तो मुझे नहीं था पता कि सही बनेंगे या नहीं, तो मैंने ज़्यादा लवाजमात नहीं ख़रीदे। तो ये मैं ऊपर कपड़ा डाल के बांटने जा रही हूँ। और ये तकरीबन ना शाम का वक्त है और इसके बाबा लंगर रेडी करवाने में बिज़ी थे। उनका नाई बहुत लेट आया था, तो मैं बेटा जान को लेके ना बाहर निकली थी। तो बेटा जान वॉकर में उनको बिठाया हुआ था और वो चल चल के ना इस पहाड़ी के पास आ रहे थे। ये मोहल्ले में बच्चों ने ना पहाड़ी बनाई हुई थी, बहुत ही प्यारी। उन्होंने टॉयज़ लगाए हुए थे और ये बस बच्चे शौक से बनाते हैं। और मेरे बेटा जान को इतनी ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी और साथ उन्होंने नातें लगाई हुई थी, तो वो भाग भाग के वहीं जाके ना नातों पे उछल उछल के खुशी का इजहार कर रहा था। और ये बाद में जी हमारे नेबर से भटूरे आए थे और साथ चने, और ये रिक्शे पे ना कोई बिरयानी बांट के गया था, तो इवनिंग में मैंने ये खा लिया था। और मज़े की थी बिरयानी, बहुत अच्छी थी। रात को यही खाया था मैंने। और ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड ने वीडियो बना के भेजी थी। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा देगे वो बनवा रहे थे। उन्होंने बनाया था, चाय की देगें थी दो, और 3-4 देगें बिरयानी की थी, और कोई एक देग हलीम की थी। तो उन्होंने ये वीडियो बना के दी थी मुझे, और थोड़े देर बाद वो मुझे विज़िट भी करवा के लाए थे। और उनके जो है उधर होते हुए जब वो लंगर तैयार कर रहे थे अपनी अम्मी की तरफ, तो मैं और मोहल्ले से कुछ दोस्तें और कुछ आंटियाँ, हम ना पिछली गली में जा रहे थे। और ये बेटा जान के साथ उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, ये नेबर्स में रहता है। और हम जा रहे हैं, लंगर कोई बांट रहा था और फ़िश बना रहे थे, तो हम ना वहाँ जा रहे थे और सुना था वहाँ पर पहाड़ी भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। तो ये पिछली ही गली में था वो सारा फंक्शन चल रहा, तो बड़ी प्यारी गली सजाई हुई थी। तो ये हम अभी वहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लाइटिंग की हुई है। और ये देखिए ये माशाल्लाह खाना काबा और रोज़ा रसूल बनाया हुआ है। और आगे माशाल्लाह इतनी सीटिंग थी रोड की, लेफ़्ट और साइड पे और राइट साइड पे मर्द बैठे हुए थे, राइट पे और लेफ़्ट पे औरतें थीं। और ये फ़िश बन रही थी, गर्मा गर्म फ़िश, और लेफ़्ट साइड पे पतीले में सब्ज़ चाय मिल रही थी। और इतनी रौनक थी माशाल्लाह, और लोग फ़िश खाने आए हुए थे, छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, आंटियाँ। तो हम भी वहाँ जाके बैठ गए। और ये सब्ज़ चाय थी। कप्स इस टाइम पे नहीं मिल रहे थे, तो मैं पूछने गई थी भाई सब्ज़ चाय मिल जाएगी? वो कहते हैं कप ले आए बाजी, डाल देंगे। तो ये देखें किस कदर रश। अब मछली रेडी हो गई है ना, तो सारे लोग आगे चले गए, हमें दे दो, हमें डाल दो। हम खैर साइड पे ही बैठ गए थे, और मेरे साथ जो गई हुई थी आंटियाँ और कुछ फ्रेंड्स, तो हमें तो बैठे बैठे ही मिल गई थी फ़िश। तो मुझे ना बड़ा छोटा पीस मिले था, लेकिन बड़ा मज़ा आया, गर्मा गर्म, बहुत ही मज़े का था। और बेटा जान ने ना आजकल एक नई बात सीखी है। मैं इसके दूध डाल के ना पानी और पाउडर, तो इसके सामने ढक्कन रखती हूँ, तो ये ढक्कन लगाता है खुद ही। और इसको ना आदत हो गई है, तो मैं हर दफ़ा इसे ढक्कन लगवाती हूँ कि चलें। बड़ी खुशी होती है जब आपका बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है, और फिर डांस शुरू कर देता है कि मामा मुझे दूध देने वाली है। और हस्बैंड के घर में माशाल्लाह लंगर रेडी हो गया था, और ये रात को 1:30 बजे आए थे। तो ये ना हम निकाल रहे हैं लंगर। ये माशाल्लाह हलीम थी, और इतनी मज़ेदार हलीम थी, मैं क्या बताऊं। और ये तकरीबन ना 10-12 डब्बे बन गए थे। और हमारे मोहल्ले में जितने लोगों से हमारी जान पहचान हुई है ना,
सबके घर माशाल्लाह हमने ये डब्बा भेजा था हलीम का। तो ये हस्बैंड जी हलीम रेडी कर रहे हैं। अब ना ये गरम गरम देग से लेके आए थे, तो मुझे ना कहते हैं चलो बांट आते हैं मोहल्ले में जो हमारे वाकिफ़ हैं, कुछ हमारे यहाँ रिलेटिव्स भी हैं। तो हम ना बांटने गए तो सिर्फ 2 घरों में हमने दिया। तो हमने नोटिस किया कि 1:30 बजे जो है वो घर वाले थोड़ा अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था कि इतनी लेट आप किसी के घर जाओ। फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को खुद ही फ़ील हुआ, हमने कहा इनको फ्रीज़ कर देते हैं और इंशाल्लाह सुबह जो है ना उठ के बांट देंगे। फिर सुबह तकरीबन 8-9 बजे ही हमने ना सबके घर ये हलीम और पुलाव, बिरयानी, देगी बिरयानी, सब्ज़ चाय बांट दी थी। ये देखें अब मैं ना रात को खुद भी सब्ज़ चाय पी रही थी, इतनी हालांकि रात हो गई थी, और ये कप में मैं पी रही थी। और कप में पीने के बाद मेरा पेट नहीं भरा, और बाद में पता है क्या, मैं गिलास में भी डाल के पीना शुरू हो गई थी। बाद में आप देखोगे भी वो वीडियो में। और ये काफ़ी बड़ी कढ़ाई में जिसमें मैंने मतंजन पकाया था, उसी कढ़ाई के अंदर ना ये मैंने बिरयानी डाल के रख दी थी। बहुत मज़े की बिरयानी थी, मेरे लिए बची नहीं थी, सारी मैंने बांट दी थी। बस 1-2 निवाला ही मैंने चेक किया था। और ये देखें बाद में ग्लास में मैं दोबारा सब्ज़ चाय पी रही हूँ, क्योंकि ईद मिलादुन नबी की सब्ज़ चाय का टेस्ट सबसे बढ़ के होता है। सारा साल इतना मज़ा नहीं आता सब्ज़ चाय का जितना 12 रबीउल अव्वल को आता है। अच्छा, फ्री हो जाने के बाद ना दिल ही नहीं लग रहा था घर में, और मैंने हस्बैंड को बोला कि हमें बाहर कहीं लेके जाएं। तो ये ना हमें घुमाने लेके गए थे, और माशाल्लाह एक जगह पे पूरी की पूरी रोड को इतना प्यारा लाइटिंग से सजाया हुआ था, और ये पहाड़ियाँ बनी हुई थी। ये देखे रोज़ा रसूल, खाना काबा, और फिर अरब के ज़माने के जो घर होते थे ना, किस तरह के घरों में वो रहते थे, ये देखें ये सामने। तो उस तरह के घर उसी तरह का स्ट्रक्चर में ना बनाए हुए थे। तो इतना देख के अच्छा फ़ील हो रहा था ना, माशाल्लाह कितनी मेहनत से ये बनाए हुए हैं, बहुत खुशी हो रही थी देख के। और आगे माशाल्लाह गए तो इतना खूबसूरत खाना काबा, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ये रंग बिरंगा था, ग्लिटरी शेड्स में, रोज़ा रसूल, और आगे माशाल्लाह से खाना काबा था। और बहुत मज़ा आया हमें, और यूं ही घूम रहे थे, लाइट्स देखी, ये इस तरह की डेकोरेशन देखी। और हालांकि रात के 3 तकरीबन बज चुके थे, पौने 3 का टाइम था, लेकिन स्टिल माशाल्लाह वहाँ पे लोग थे। अगर तो 10, 11, 12 बजे का टाइम होता तो यहाँ तो खड़े होने की जगह ना होती। और माशाल्लाह 3, साढ़े 3 ये टाइम होगा, पौने 3 से साढ़े 3 का, तो फिर भी इतना रश था। ये देखिए ये खाना काबा किस कदर खूबसूरत बनाया हुआ है, और इतना बड़ा ढांचा बनाया हुआ था पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर। ये देखिए ना, मैं आपको उतर के दिखा रही हूँ, माशाल्लाह रूह ताज़ा हो जाती है। काफ़ी मेहनत की है जिसने भी ये बनाया है ना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह हमें भी इस जगह की ज़ियारत करवाए, आमीन। हमें हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। और ये देखिए मैं आपके लिए ख़ूबसूरत से शॉट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आप भी जो है अपनी आँखों को ठंडक पहुँचा सकें इन खूबसूरत नज़ारों से। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो मेरी नज़र एक चाट वाले पे पड़ी थी पीछे, आपने शायद वीडियो में भी देखा हो। तो मैं रुक के, मैंने बाइक रोक के हस्बैंड को बोला रुकिए रुकिए, मुझे वो चाट खानी है। ये काले चनों की चाट होती है, साथ आलू होते हैं, इसको हम आलू चने भी कहते हैं। तो ये 40 रुपीज़ का बड़ा कप था। मैंने आलू थोड़े एक्स्ट्रा डलवाए थे, आई लव पोटैटोज़, बहुत मज़े के लगते हैं। और इस भाई ने ना एक ब्लेंडर किया था, इसने मसाला इस कदर ज़्यादा डाल दिया कि वो नमको नमक हो गया, बहुत ज़्यादा नमक हो गया था इसमें। खैर मज़े की थी। फिर भी आपको पता है हम लड़कियां ना चटपटी चीज़ें बहुत पसंद करती हैं। तो बस जी रास्ते में मैंने ये अपने आलू चने का कप एंजॉय किया था। फिर घर आ गए थे और थक टूट गए थे। बेटा जान को मैंने दूध डाल के दे दिया, मैंने कहा आप पिएँ और सोएं, लाइट्स ऑफ की और बस सो गए थे। तो आई होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।